बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाल ही में एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जो ख़बर सबसे ज़्यादा पढ़ी गई वो थी शेख रशीद के बारे में। अच्छा, जब मैंने ये ख़बर पढ़ी तो मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि ख़बर वाकई ऐसी थी कि हर कोई इसको पढ़ने लग गया। चूँकि शेख रशीद ने जलसे में ऐलान ही ऐसा कर दिया। अब आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन की वो कैंपेन चला रहे हैं। 25 जुलाई को इलेक्शन है और इस कैंपेन के दौरान शेख रशीद साहब, जो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं 15 दफ़ा वज़ीर रहा और एक पार्टी के लीडर भी हैं, और आपको पता है कि चैनल्स में उनको बुलाया जाता है तो अकेले वो इंटरव्यू देते हैं, किसी गेस्ट के साथ नहीं बैठते। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए। फिर रेटिंग का सबको होता है कि जी इनको लेंगे चैनल पर तो रेटिंग बड़ी आएगी। तो वो शख्स कह रहा है कि मैं अब सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। यानी अचानक से सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने कर दिया है। अच्छा, ये ऐलान उन्होंने कब किया और क्या कहा है इस ऐलान में, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और साथ ही लगता यह है कि उन्होंने इस हवाले से यकीनन इमरान खान साहब को भी बताया होगा, कॉन्फिडेंस में लिया, क्योंकि इमरान खान ने उनको एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया, एक बड़ा काम सौंप दिया है। तो शायद वो चाहते हैं इमरान खान की जी रिटायरमेंट से पहले सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने से पहले ये वाला काम शेख रशीद ज़रूर कर दें। और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा इंतखाब किया है इस हवाले से। और वो बड़ा काम है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से ख़ास ड्यूटी दी है। यानी अब शेख रशीद का मेन रोल कर दिया है। 25 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले शेख रशीद ने जो कहा है, उनके क्या अल्फाज थे और क्या वो बात कह रहे थे, और अचानक से फिर उन्होंने क्या कह दिया, ये अगर हम देखें तो एक्सप्रेस ने ये जुम्मे के दिन ये ख़बर लगाई वेबसाइट पर, और देखते ही देखते सब इसको पढ़ने लग गए। इसकी हेडिंग थी कि जी नाला लई मंसूबे की कामयाबी के बाद सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। शेख रशीद कह रहे हैं कि मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के मशहूर तरीन सियासतदानों में शेख रशीद हैं। अब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन अगले इंतखाबात में भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर में जीत जाएगी। रावलपिंडी लाल हवेली के बाहर आज़ाद कश्मीर के हल्का वैली 4 के उम्मीदवार के हक़ में होने वाले जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं कश्मीर का नुमाइंदा हूँ और ये मेरी 15वीं वज़ारत है, लेकिन आज तक करप्शन में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम नहीं लगा। अच्छा, इससे आगे बात करने से पहले मुझे याद आया कि आपने वो बात अगली मिस नहीं करनी कि जो काम सौंपा है, क्योंकि उसमें बड़ी राज की बातें भी हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने बताया कि जी भारत एक वक्त में इनका फार्म हाउस था शेख रशीद का, उस पर बमबारी भी कर सकता था, और उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उनके हवाले से भी बड़ी एक अहम बात है उस खबर में। वो भी छपी हुई खबर है, वो भी मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा। तो लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, ताकि आपकी राय से कितने लोग मुत्तफ़िक हैं, क्या उसके बारे में कहते हैं, तो इससे एक हेल्दी डिबेट भी जनरेट होती है। तो ये भी आपने ज़रूर करना है। अच्छा जनाब, आगे इस जलसे में क्या कहा शेख रशीद साहब ने। रावलपिंडी लाल हवेली गरीबों के साथ चलती है। मैंने कश्मीर की सियासत कभी नहीं की, मगर कश्मीर की सियासत में आज से हिस्सा लेने का ऐलान करता हूं। अब ये देखिए, वो कहते हैं कश्मीर की सियासत कभी नहीं की, लेकिन आज से हिस्सा ले रहा हूं। साथ ही आगे सुनिए, शेख रशीद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब को कहा है कि वो फौरी तौर पर नाला लई मंसूबे का इफ्तिताह करें। नाला लई मंसूबे की कामयाबी के बाद सियासत से रिटायर हो जाऊंगा, यह ऐलान कर दिया है शेख रशीद ने। पेश गोइयों के हवाले से मशहूर थे शेख रशीद कि जी बड़ी कुर्बानी होने वाली है। जब अपोजिशन में होते थे कहते थे ये होगा वो होगा, फिर वो कहते थे जी टाइम फिश हो जाएगा, ये शीन निकलेगी, ठीक है जी, और नून लीग से मीम और शीन अलग हो जाएंगे। तो ये बातें करते रहे वो, और भी बड़ी पेशगोइयाँ। तो अब वो कहते हैं जी पहले आप मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये पेशगोई नहीं है, तो वो ऐलान कर रहे हैं और अपने बारे में कर रहे हैं कि वो सियासत से रिटायर हो रहे हैं। अच्छा जनाब, आगे वो कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला पंजाब को कहा है कि फौरी तौर पर नाला लई मंसूबे का इफ्तिताह करें, नाला लई मंसूबे की कामयाबी के बाद सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। आज कोई पाकिस्तान में हमें शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान ने अमन कायम रखने के लिए ईरान के साथ सरहद को 40% तक सील कर दिया, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को 88% बंद कर चुके हैं। अब ये इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, तो इस वजह से वज़ीर दाखिला ने कहा कि सियासत में वही ज़िंदा रहता है जो गरीब के साथ ज़िंदा रहता है। अल्लाह के बाद इमरान खान पर एतमाद है।
इस अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हैं, इनका इंजन भी धुआं दे रहा है। उनका एक अपना अंदाज़ है, वो यहाँ दोहरा रहे हैं। इनका इंजन भी धुआं दे रहा है अपोजिशन का। अपोजिशन अगले इंतखाबात में भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। काबीना में आटा चीनी दालों का रेट बताता हूँ। शेख रशीद ने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर को 5 अगस्त वाली सूरत हाल पर वापस लाया जाए। 23 जुलाई की रात को शुक्राने का जलसा करेंगे और 25 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर में जीत जाएगी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान ने फैटफ के 27 मुतालबात में से 26 पर अमल दरामद किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका को किसी कीमत पर अड्डे नहीं देंगे। अफगानिस्तान को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का अमन और तरक्की अफगानिस्तान के अमन और तरक्की से जुड़ा है। तो जनाब, अब आ जाइए उस खबर की तरफ जिसका मैंने कहा था कि इमरान खान ने क्या टास्क सौंप दिया है, वो आप सुनिए। इमरान खान ने शेख रशीद को गैर एलानिया इलेक्शन का इंचार्ज बना दिया है। वज़ीर आज़म की इंतखाबी मुहिम में भरपूर दिलचस्पी, 4 जलसों से खिताब भी करेंगे इमरान खान साहब। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्का 25 जुलाई को होने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने वज़रा और सियासी रुफ़क़ा को हिदायत दे दी हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल के बरअक्स आज़ाद कश्मीर में किसी जमात को इल्ज़ामात का मौका फराहम किए बगैर वाज़ेह बरतरी के साथ इस इलेक्शन में PTI ने फतह हासिल करनी है। इमरान खान ना सिर्फ भरपूर अंदाज में इस इलेक्शन में दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वो आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे और वहां 4 जलसों से खिताब करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म ने शेख रशीद को गैर एलानिया तौर पर इलेक्शन का इंचार्ज बना दिया है और इन्हें खुसूसी इख्तियारात के साथ खुसूसी जिम्मेदारियां भी दे दी हैं और आने वाले दिनों में शेख रशीद का क़याम और राबते आज़ाद कश्मीर में बढ़ जाएंगे। तहम वो इलेक्शन से 2 दिन कबल 23 जुलाई को वापस इस्लामाबाद आ जाएंगे। शेख रशीद खुद कश्मीरी हैं और रावलपिंडी में सुकूनत पजीर कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद जिनके वोट आज़ाद कश्मीर में है, वो शेख साहब के हल्के में आबाद हैं और इनके ज़ेर असर भी हैं। फिर मकबूजा कश्मीर में भी इनके राबते ही नहीं बल्कि मकबूलियत भी है। कश्मीरी खातून रहनुमा फरीदा बहन जी और बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव भी शेख रशीद साहब के सियासी सेक्रेटेरिएट लाल हवेली इनकी मेज़बानी में कश्मीरी खानों से महजूज हो चुके हैं। ये बड़ी अहम बात है, एक तारीखी बात। एक ज़माने में तलागंग के मकाम पर वाक़ शेख रशीद का फार्म हाउस उस वक्त आलमी खबरों का मरकज़ बना और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मिर्ज़ा असलम बेग ने अपनी रिटायरमेंट के बाद जून 2005 में अपने एक इंटरव्यू में इसकी तस्दीक की थी, जिसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने अपोजिशन लीडर की हैसियत से कौमी असम्बली में ये कहा था कि शेख रशीद के फार्म हाउस में वाक़े कैंप पर भारी इनके फार्म हाउस में, इनका जो फार्म हाउस है शेख रशीद का, बेनज़ीर के अल्फाज सुनिए। शेख रशीद के फार्म हाउस में वाक़े कैंप पर भारतीय तैयारे बम गिरा सकते हैं, शेख रशीद के फार्म हाउस पर, यह बेनज़ीर ने बताया था। बहरहाल वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से शेख रशीद को जिम्मेदारियां देकर अपनी हुकूमत के लिए सही फैसला किया है। जनाब, ये है जनाब अखबारी खबर जो मैंने आपसे शेयर की है। इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कीजिए, मुझे इंतज़ार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।